हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन हमारे उन भाई बहनों के लिए है जिन लोगों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिन लोगों को बार बार डर का आत्मा सताता है, परेशान करता है, उनके जीवन में बार बार उन्हें बंधनों में लेकर आता है, उनको बार बार खेल के रूप में परेशान करता है, या जिन लोगों को दुष्ट आत्मा बार बार तंग करता है। कई लोगों को बार बार कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं या कुछ ऐसे लोग परेशान करते हैं जिनकी वजह से उनको अपने जीवन में डर महसूस देता है। वो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, अपने कामों को नहीं कर पाते। कोई भी काम करने से पहले उन्हें बार बार डर का आत्मा तंग करता है और उन्हें कोई भी काम नहीं करने देता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए कि आज का वचन आपके जीवन से हर प्रकार के डर को दूर करेगा, चाहे वो इंसान का डर हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा का डर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का अन्य डर क्यों ना हो। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपकी सहायता मदद करेगा और आपको हर एक डर के स्पिरिट से फ्री करेगा, आज़ाद करेगा और आपके सारे कामों को परमेश्वर खोलेगा, उस पर आशीष और बरकत देगा। तो आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 56 अध्याय और उसकी 3 आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, आमेन। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन आप लोगों के लिए है। जिन लोगों को डर लगता है वो लोग इस वचन को बोले कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। उस समय हमें किस पर भरोसा रखना है? अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। वचन पर जब आप विश्वास करते हैं तो आप वचन आपके लाइफ में कार्य करता है और सारी अंधकार की ताकतें, चाहे वो किसी भी तरह का डर का स्पिरिट क्यों ना हो, डर की आत्मा क्यों ना हो, वो आपके जीवन को छोड़कर जाती है। क्योंकि जब हम वचन को बोलते हैं, वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। परमेश्वर के दूत हमारे जीवन में कार्य करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है और वो सारी डर के स्पिरिट को, डर की आत्मा को हमारे जीवन से दूर करती है, हमें फ्री करती है, आज़ाद करती है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने शत्रुओं से डरते हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनको उनके कर्जे वाले तंग करते हैं और उनको डर का आत्मा बार बार सताता है कि कभी हम घर से बाहर निकलें तो कोई हमारी जान की हानि हमें ना पहुंचाए, कोई हमें मार ना डाले, कोई हमारा एक्सीडेंट ना कर दे। आज ये समस्या बहुत से लोगों के जीवन में है, ख़ास तौर पे यंग भाई बहनों के जीवन में ये समस्या देखने को मिलती है कि उन्हें अपने कामों को करने से पहले डर लगता है, घर से बाहर निकलते समय डर लगता है, ऊंचाई पे जाने से डर लगता है, उन्हें नीचे देखने में डर लगता है। तो आज जो परमेश्वर का वचन है वो उन्हीं लोगों के लिए है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपसे बात करी और बोला कि जिस समय आपको डर लगे उस समय आपको क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर अपने धर्मीय दाहिने हाथ से हमारी सहायता और हमारी मदद करता है। वो हमें उठाता है, हमें ऊंचे स्थान पर रखता है, हमें संभालता है, हमें अपने हाथों में संभालता है। परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में छिपा लेता है और कोई भी शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, कोई भी डर का आत्मा हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी आपको डर लगे आपने अपने जीवन में से परमेश्वर को याद करना है और केवल उसी को स्मरण करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो हर प्रकार का डर आपके जीवन से दूर होगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब परमेश्वर के प्रार्थनाओं में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे और सारी डर के स्पिरिट हमारे जीवन को छोड़े और जाती रहे। आप सब जन अपनी आँखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर के एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी स्वर्गदूतों का बाड़ा मैं इनके चारों ओर लगाती हूँ, आपके पंखों की आड़ में मैं इन लोगों को छिपा देती हूँ। मेरे प्रभु, जितने भी भाई बहनों को मेरे खुदावन डर का आत्मा सताता है, मेरे प्रभु वो सारी अंधकार की शक्तियाँ, डर का आत्मा इसी घड़ी इन भाई बहनों के जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। सारी अंधकार की ताकतें, चाहे वो
खेल के रूप में हो, चाहे वो जादू टोने के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, हर एक अंधकार की ताकत को मैं यीशु के नाम में तोड़ती हूँ और इनके जीवन से होली गोस्ट फायर करती हूँ। सारे डर के स्पिरिट को इनके जीवन से नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को आपके लोह में कवर करती हूँ। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन मेरे खुदावन जो बीमार है वो इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। मेरे प्रभु परमेश्वर, अपने जीवन में ब्लेसिंग को प्राप्त करे, आशीष को प्राप्त करे, बरकत को प्राप्त करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन आज के वचन के लिए। मेरे खुदावन, जो आपने हमें बताया कि आप हमारे साथ हैं मेरे प्रभु, और जिस समय हमें डर लगेगा हम आप पर भरोसा रखेंगे और आप हमें बचाएंगे और हमें छुड़ाएंगे, हमें चंगा करेंगे, हमें आशीषित करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक डर के स्पिरिट को हमारे जीवन से दूर करने के लिए, हमें फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सच में खुदावन, आपका वचन सत्य है और वो हमारे जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आता है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।